नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले को लेकर तैयारियां पूरी जोर पर हैं और अब महज 6 दिन का समय बच गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कोविड प्रोटोकॉल को मानकर, तमाम गाइडलाइंस को मानते हुए इस मेले को सुसज्जित किया जाए। और कोलकाता के आउटराम घाट में इस वक्त हम हैं। अब देखिए, आउटराम घाट गंगा सागर मेले का स्वागत कर रहा है और यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो भी धुनी रमा रहे हैं। 6 दिन का समय बचा है। ये भी अपने अपने कैंप जो है यहाँ पर लगाकर अपना अपना धुनी रमा दिए हैं। बाबा कहाँ से आए बाबा? कहाँ से आए? उत्तराखंड, ऋषिकेश। उत्तराखंड से ये आए हैं। ऋषिकेश। प्रत्येक साल आते हैं यहाँ पर? नहीं, 2 साल में आया नहीं, इस साल आया। हर साल गंगा सागर जाता हूँ। तो इस बार गंगा सागर नहीं जाना है? हाँ, जाऊंगा। 10 तारीख जाऊंगा गंगा सागर। 10 तारीख को जाएंगे? 10 तारीख जाऊंगा गंगा सागर। अभी जो कोविड का समय चल रहा है, क्या बोलेंगे दर्शकों को? क्या बोलो, सारा देश तो रोग फैला गया, क्या करो। सबको परेशानी है, सबको असुविधा है, साधु का असुविधा है। ये जाना है, मेरे को दुख आता है, क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। साधु लोग को क्या सुविधा हो रहा है? सुविधा तो साधु लोग का हो रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं आ रहा है। साधु लोग तो यही दुख हो रहा है, यार क्या है। पुलिस की बात तो सभी ठीक है। देखिए दोस्तों, कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी कैंप लगाकर पूरी विधि व्यवस्था को देख रहे हैं कि किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए। और भू कैलाश वेलफेयर सेंटर इमरजेंसी हॉस्पिटल फॉर गंगा सागर यात्रीज, यानी गंगा सागर के यात्रियों के लिए जो यहाँ से गंगा सागर के लिए कूच करेंगे, उनके लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल लगाया गया है। और उनके जो कर्ता धर्ता हैं सीताराम रॉय, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सुविधा दी जाएगी इस कैंप में। उससे पहले आप ये देखिए, ये कैंप लगाकर किस प्रकार से साधु संत बैठे हुए हैं यहाँ पर। कुछ मास्क लगाए हुए हैं, कुछ बिना मास्क का। देखिए जिस प्रकार कैमरा देखते हैं, ये लोग मास्क लगा रहे हैं। ये मास्क हुआ? अरे अकेला बैठा है, उसको मास्क की क्या जरूरत है? मेरे को सुनाओ। इधर आप पहले ये बताइए, आप कि अपने पर्सनल पहले आप सुनिए, बैठेंगे। देखो उधर कोई आदमी है, कोई नहीं है। पहले आप ये बताइए कि कितने सालों से आप ये गंगा सागर मेला जा रहे हैं? मैं तो आ रहा हूँ सन 80 से। हाँ, इस बार कितना अलग है गंगा सागर? अलग है। ये तो दुख का समय है भाई, क्या करेंगे। पूरे विश्व में है ये दुख, लेकिन बाबा अलग बैठे हैं, वो किसी के साथ में नहीं है। अब वहाँ बैठ के क्या मास्क लगाएगा? वो बूढ़ा आदमी है। अगर उसके पास जो भी आता है सब मास्क लगा के बैठते हैं। बाकी के जो साधु सन्यासी लोग हैं उनको क्या बोलेंगे आप? मास्क निजी है, उनका निजी व्यवहार। बाकी सन्यासियों के लिए मास्क सबको लगाना चाहिए। अगर पब्लिक के टच में आते हैं तो मास्क लगाओ। और लेकिन वो जो भी हैं बिस्तर में अपने बैठे, तो क्या बैठ के धुनी पे मास्क का जरूरत है? अग्नि और समुन्द्र में कोरोना नहीं आ सकता है। नहीं, अग्नि के पास और समुद्र के पास कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में नमक होता है, अग्नि स्वयं शक्ति है। और ये तो क्या है, ये तो आपदा हर 100 साल में आती है। भारत में क्या विश्व में आती है? ठीक है, ये बार साले चाइना का तुम लोग कुछ करो। आप लोग चाइना के लिए कुछ प्रचार कीजिए, जिसने ये प्रॉब्लम भेजा है विश्व में। उसके लिए आपने क्या न्यूज छापा आज तक, मुझे बताइए। आपने चाइना के विषय में क्या लिखा आज तक? अपनी रिपोर्ट में क्या दिया है, ये बताओ, बोलो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो वायरस है, ये तो पहले तो बताया गया कि चीन से आया, अब बताया गया कि जो दूसरा जो ओमिक्रॉन है उसका जो जनक है वो साउथ अफ्रीका को कहा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका को कहा जा रहा है। लेकिन ये तो बीमारी तो कहीं ना कहीं से निकली है, इसी का ये शाखाएं है ना सब। जुकाम हो गया तो खांसी होगा, खांसी होगा बुखार होगा, बुखार होगा नमूनिया होगा। इसलिए कोरोना की ये कई तरह की शाखाएं जो बनी है, अब ये कहीं से भी कह सकते हो आप। गंगा सागर से जो सरकार की तरफ से जो कैंप लगाया जा रहा है और जो पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, उससे कितना खुश है? इससे बहुत
अच्छा है। बंगाल सरकार ने बहुत सुंदर किया है। मेले की व्यवस्था, इतना 3 दिन के मेले के लिए इतनी व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। तो यहाँ देखिए कि भूख कैलाश वेलफेयर सेंटर जो है, यहाँ मैं दिखाऊंगा। मैंने पहले भी कहा कि सीताराम रॉय साहब की मुलाकात करवाएंगे और बताएंगे कि इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है वो कैसे लोगों को सुविधा देगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा शक्ति में। आप बताइए कि ये जो तैयारी चल रही है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और क्या क्या सुविधा से लैस हो? हम लोग का 8 जनवरी शाम 3 बजे प्रत्येक वर्ष उद्घाटन होता है और 17 जनवरी तक कंटिन्यू ये सर्विसेज हम लोग देते हैं। कल 8 जनवरी है, 3 बजे क्या उद्घाटन हो जाएगा। उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, सजा रहे हैं इसको। हम लोग 24 घंटा ये डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, चश्मा, कंबल, धोती, साड़ी, जिसका जो खो गया हो, खाना पीना जो भी होगा, जरूरत होगा, सब दिया जाएगा तीर्थयात्रियों को। लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए बेसिकली है ही। और ये 12 बेड हम लोग का इमरजेंसी हॉल में रहता है और 5 से 7 बेड हम लोग कभी भी जिस तरीके की जरूरत की स्थिति आती है उसको हम लोग बदल देते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने हम लोग को प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में 5 बेड दिया है। जो केसेज क्रिटिकल होंगे उनको हमारे यहाँ से डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो वो डॉक्टरों को, डॉक्टर जो हमारे यहाँ से बोलेंगे तो उसको सरकारी हॉस्पिटल के लोग जो है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट खास करके, तो किसी भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करेंगे, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो शंभुनाथ हो, चाहे बांगर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में। ये हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, ये चीफ मिनिस्टर का भी इंस्ट्रक्शन है। रखूंगा सीताराम जी को। देखिए, दर्शकों को दिखाऊंगा किस प्रकार से, देखिए जो बेड है वो भीतर ले जाया जा रहा है कैंप के भीतर। जैसा कि ये बता रहे थे कि 8 तारीख को इससे शुरू कर दिया जाएगा और तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। क्या क्या सुविधा रहेगी? सलाइन, ऑक्सीजन, मेडिसिन, चश्मा, कंबल, जो भी उनको खाने पीने का सामान, जो भी एक तीर्थयात्री को, खास करके बीमार यात्री को जरूरत होगी, वो सभी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। कोविड को लेकर हम लोगों ने 10,000 पीस मास्क और 10,000 पीस सैनिटाइजर एकदम गेट पे ही रखेंगे। जब से ये चालू हो जाएगा हम लोग किसी भी यात्री को इसमें देखने पर जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क हम देंगे, सैनिटाइजर देंगे, हैंड वॉश से अपना बोलेंगे हाथ धुलवा देंगे और उसको मेला के जितने भी नियम है कोविड से बचने के लिए वो सारा प्रयास करेंगे बताने के लिए। हमारे वॉलंटियर्स जो है कुल मिलाकर पूरा तैयार हैं आप लोग? पूरे तैयार हैं। आप कल 3 बजे यदि इसको आएंगे तो इसका जो जायजा है या इसका स्वरूप जो है काफी बदला नजर आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सीताराम राय बता रहे थे, भूख कैलाश जो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से देखिए कि इमरजेंसी हॉस्पिटल गंगा सागर पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और इस तरफ मेरे दाहिने तरफ देखिए कि बहुत सारे कैंप जो हैं आउटराम घाट कोलकाता में लग रहे हैं। साधु सन्यासियों का जमावड़ा भी यहाँ पर लग रहा है और साधु सन्यासी भी कमर कसकर तैयार हैं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, सरकार के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। देखिए किस प्रकार से सभी मास्क लगाए हुए हैं और धुनी रमा दिया गया है। इंतजार है 14 जनवरी को पुण्य स्नान का, जब ये साधु यहाँ से गंगा सागर के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए कि किस प्रकार से धुनी जो है, ये लोग धुनी रमा दिए हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से धुनी रमा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए जात न पूछो साधु की, पात न पूछो साधु की। बाबा कहाँ से आए बाबा? मैं कामाख्या से आया हूँ, कामाख्या में रहता हूँ। अब यहाँ पर मास्क उस्क नहीं लगा? मैं तो खुद मास्क का मालिक का जो है ना, वो ये मास्क के बारे में बता रहा हूँ। 1 मिनट, जो तुम लोग जो मास्क लगाया है ना, क्यों लगाया?
क्योंकि बीमार फैला रहा है। जो क्या बीमार है, अब लोगों को जब कोई बात करता है तो उसको कोई बात से जो हवा निकलता है तो उससे कोई बीमार हो सकता है। वो जिसको बीमार है, वो बीमार जिसको है, वो उसको पास कोई पास जाएगा तो उसको बीमार जरूर होगा। मगर साधु लोग को पास ये सब बीमार नहीं होता, क्योंकि साधु लोग का बीमार सब कुछ भागता है। साधु जहाँ बैठता है, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई भी बीमार भागता है, कैसा भी हो। देखिए एक बार ये कामाख्या माँ की शक्ति को लेकर आए हैं, बता रहे हैं, और देखिए किस प्रकार से धुनी रमा रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि इस धुनी रमाते के साथ ही कोरोना जो है सो भाग जाएगा। कोरोना भाग जाएगा। देखिए ऐसा कोई जो शक्ति नहीं है जो हमारा देश में जो दवा नहीं है। हमारा देश में सब कुछ का दवा है। वर्ल्ड विश्व का दवा यहाँ से सृष्टि हुआ है। साधु ऋषि मुनि ने दवा सृष्टि किया है। बाबा का आंख नहीं खुल रहा है, कोरोना ये भगाने के दावा, कोरोना भाग जाएगा। अरे कोरोना सुन, तेरा सब विश्व का जो जहरीला सांप है उसको जला करके तुम लोग कोरोना विष बनाया, ठीक है। और कोरोना का बाप हम लोग ये लगाते थे। देख ये कोरोना का दवा है तेरे को, जोगी मोदी, ये कोरोना का दवा ये है मेरा नागा बाबा का। हम लोग और लंदन नागा बाबा उत्तराखंड में रहते हैं, साल में 1 बार आते हैं और धर्म का रक्षा करते हैं और धर्म का कल्याण करते हैं और देश को बचाते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जय भोलेनाथ। हम लोगों को कोरोना हमको दे 10-20 बोरी आए तो। हाँ नागा बाबा का लौड़े पप्पा दे कोरोना, हम लोगों को कोरोना नहीं लगेगा। हमारा भगवान खुश, देश खुश, हम खुश, जनता खुश। चलिए दोस्तों, किस प्रकार से धुनी रमा कर ये बैठे हुए हैं, और भी आपको दिखाएंगे, साधुओं से मिलवाएंगे किस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर ये सभी कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं भी मान रहे हैं। और भी लोगों से आपको मुलाकात करवाएंगे। आप बने रहिए युवा शक्ति के साथ। हर खबर पैनी नजर।